हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यूनिट 1 में देख चुके हैं। आगे का हम देखते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। देयर इज़ अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ vehicular traffic in modern times, and as such various techniques and methods are to be found out to make the movements of vehicles smoother and easier। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, जो हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो मेन मोटो होता है, मेन उसका ऑब्जेक्ट होता है कि अभी के टाइम में जो वेहिकुलर जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो हमको वेरियस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, मेथड्स फाइंड आउट करने हैं ताकि हम व्हीकल्स को स्मूथर और इजी वे में मूवमेंट करा सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर दिस पर्पस स्पेशल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इस पर्पस के लिए हमने एक ब्रांच डिसाइड की, एक सब्जेक्ट डिसाइड किया जिसे हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रेगुलेशन फॉर ट्रैफिक। इसमें हमने इस स्टडी में हमने इंक्लूड किया है कि ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट कराना है, ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब किस टाइप का ट्रैफिक वहाँ फ्लो होने वाला है, मिक्स ट्रैफिक फ्लो होगा, कंट्रोलिंग कैसे करना है डिफरेंट साइन सिग्नल का यूज़ करके, गाइडिंग मेजर्स जो कि साइन और सिग्नल गाइड करते हैं, फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड जंक्शन पॉइंट जो होता है वहाँ पे ट्रैफिक कैसे फ़्लो होगा, पार्किंग एरिया हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, ट्रैफिक का सर्वे कैसे करना है, कौन कौन से डाटा हमको कलेक्ट करने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंजीनियरिंग एलिमेंट्स ऑफ रोड सिस्टम के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका डिज़ाइनिंग, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ये सारा चीज़ हमको स्टडी करना है, और उसका इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम, जो हम ट्रैफिक की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे उसका इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है, अगर वो रोड एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें कौन कौन सा रिपेयरिंग वर्क करना है, ये सारा चीज़ हम देखते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव स्मूथ एंड इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक एट जंक्शन, एट इंटरसेक्शन पॉइंट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर हम ये ट्राई करते हैं कि वहाँ उस एरिया में इजी वे में और स्मूथ वे में ट्रैफिक फ़्लो होता रहे, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट में वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो एक्सीडेंट अराइज होगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू डेवलप मैथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन जनरल एंड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर। हमको एक मैथड जनरेट करना होगा जिसके थ्रू हम जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम जनरेट होंगी उसको हम सॉल्व कर सकें। टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ व्हीकल, हम व्हीकल की स्पीड को इम्प्रूव कर सकें रोड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है टू इंक्रीज़ द ट्रैफिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रोड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रोड की कैपेसिटी कितनी है उसकी, तो उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड है ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ये किस पे डिपेंड करेगा, जो रोड का यूज़ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द characteristics and limitations of road users because the physical, mental and emotional characteristics of human being affect their ability। अब देखिए रोड यूज़र मतलब कि जो पर्सन है, जो इंसान है, जो रोड का यूज़ कर रहा है, जो व्हीकल मूव करा रहा है, जो ड्राइवर है, अब वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली कैपेबल है या नहीं ड्राइव करने के लिए, रोड में मूव करने के लिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं रोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक जो पर्सन है वो व्हील चेयर में बैठा हुआ है। अब अगर ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करेगा तो ये कैपेबल नहीं है उसके लिए। अब एक आपको छोटा बच्चा दिख रहा है, क्या ये 4 व्हीलर ड्राइव कर सकता है? नहीं। तो हमको ये देखना है कि वो प्रॉपर फिज़िकली, मेंटली कैपेबल है या नहीं। ठीक है, रोड के अकॉर्डिंगली, व्हीकल के अकॉर्डिंगली
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे रोड के टाइप दिए हुए हैं, सिंगल लेन रोड, 2 लेन, नो कर्व, 2 लेन, रेज्ड कर्व, इंटरमीडिएट, कैरेज, मल्टी लेन। कैरेज क्या होता है, जितने रोड का हम यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब सिंगल लेन रोड की विड्थ होती है 3.75, ठीक है, मीटर। अब देखिए जो सिंगल लेन है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक फ्लो होगा, 2 लेन, नो कर्व, जिसकी विड्थ होती है 7 मीटर। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग व्हीकल्स मूव होंगी, तो रोड के क्लास के अकॉर्डिंग हम विड्थ डिसाइड करते हैं, क्योंकि रोड पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस टाइप का ट्रैफिक फ्लो होने वाला है। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं उसके विड्थ के, जैसे ये रोड है, ट्रैफिक इस डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, तो ये उसकी होती है विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, A driver takes a certain amount of time to respond to a particular traffic situation. This can be called as reaction time. देखिए रिएक्शन टाइम जिसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्मॉल टी क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं अगर हमारे सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई व्हीकल आ रही है, तो हम तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि हमको व्हीकल स्लो करना चाहिए या ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको फील कब होता है, जब हमारा जो ब्रेन है वो हमको एक्शन लेने के लिए बोलता है। तो ये जो टाइम लगता है, ये जो प्रोसेस है, इसमें जितना टाइम कंज्यूम होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। एक्शन लेने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे रिएक्शन टाइम। The action of applying brake on seeing a vehicle or obstruction on the road is not an instantaneous phenomena. देखिए जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जैसे ही व्हीकल को हमने देखा, हमने ब्रेक अप्लाई किया, ये एकदम तुरंत नहीं होता, इंस्टेंट फिनोमेना नहीं है, इसमें कुछ टाइम कंज्यूम होता है। We can also call these processes PIEV theory. एक एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन पूछता है कि PIEV थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए P मतलब परसेप्शन, मतलब हमने ऑब्स्ट्रक्शन या व्हीकल को देखा। इंटलेक्शन मतलब कि वो हमारे ब्रेन में जाके क्लिक हुआ। इमोशन मतलब हमने क्या सोचा उसके बारे में कि हमको क्या स्टेप लेना चाहिए। V वॉल्यूशन मतलब हमने पूरे रूल्स को फॉलो करके उस एक्शन को अप्लाई किया। देखिए परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसेशन रिसीव थ्रू आइज, ईयर एंड बॉडी टू ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड बाय द नर्वस सिस्टम। देखिए परसेप्शन मतलब जैसे ही हम देखते हैं तो वो हमारे आईज के थ्रू, या जो भी साउंड हम सुनते हैं उसके थ्रू वो हमारे ब्रेन से होता हुआ हमारे नर्वस सिस्टम में फ़्लो होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर PIEV दैट इज़ फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट कम्स इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर। लाइन ऑफ साइट मतलब जैसे कि ये एक व्हीकल है, यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा है, ये उसकी ईयर्स। लाइन ऑफ साइट मतलब जो उसके जस्ट सामने स्ट्रेट लाइन से जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये होती है लाइन ऑफ साइट। टू इंस्टेंट ही अराइव्स एट अ डिसीजन से टू स्लो डाउन द व्हीकल और ओवरटेक द व्हीकल। जैसे ही वो एक्शन लेने के लिए बोलता है कि ब्रेक अप्लाई करिए, स्लो डाउन करिए या फिर ओवरटेक करिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ता है। तो ये पूरा एक्शन लेने में जो टाइम लगता है हमको, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, जिसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द रिएक्शन फॉर सिंपल सिचुएशन, रिएक्शन टाइम फॉर सिंपल सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन के लिए 0.5 सेकेंड होता है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए 3 से 4 सेकेंड हमको लगते हैं। और कैलकुलेशन पर्पस के लिए IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग 2.5 सेकेंड हम कंसीडर करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम अगर टी की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम अल्टीमेटली 2.5 सेकेंड कंसीडर करते हैं, नहीं तो जो वैल्यू गिवन होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या उनसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभाव पड़ता है। देखते हैं, पहला है फिज़िकल में क्या आएगा, विज़न, कि हमको सामने का ऑब्स्ट्रक्शन, सामने कोई भी व्हीकल्स आ रही हो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। हियरिंग मतलब हम प्रॉपरली जो साउंड क्रिएट होता है वो हम सुन पा रहे हैं या नहीं। हमारी कैपेसिटी,
रोड में बाइक चलाने की है या नहीं। जनरल रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन, हम कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिचुएशन या नॉर्मल ट्रैफिक सिचुएशन में कैसा रिएक्शन लेते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, तो ये सारे जो फिज़िकल फैक्टर के अंदर आएंगे। दूसरा है मेंटल, प्रॉपर हमको नॉलेज है या नहीं व्हीकल की, और कैसे हमको गाड़ी चलानी है, स्किल हमको गाड़ी चलाना आता है या नहीं, इंटेलिजेंस मतलब कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस है या नहीं हमको, और हमको सारे रूल्स पता है या नहीं। तो ये हमारे मेंटल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। साइकोलॉजिकल के अंदर आएगा आपको कि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आप गुस्से में हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, आपका अटेंशन है या नहीं पूरा रोड पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है ट्रैफिक के लिए, क्या बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राइव कर रहे हो, तो ये सारा आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आएगा जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बीच में पेड़ पौधे हैं जिसके कारण गाड़ी चलाने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, ये टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, तो ये सारा चीज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हीकल का डायमेंशन। व्हीकल का डायमेंशन क्या है, लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है, तो चलिए देखते हैं। व्हीकल डायमेंशंस मेनली कंसीडर्ड आर दी ओवरऑल विड्थ, उसकी टोटल विड्थ कितनी है व्हीकल की, हाइट कितना है व्हीकल का, एंड लेंथ कितनी है व्हीकल की, ठीक है। ये सारा चीज़ हम देखते हैं। पर्टिकुलरली ऑफ द लार्जेस्ट वन, अब उसमें जैसे कि मिक्स ट्रैफिक फ़्लो हो रहा है तो हम डिज़ाइन किसके बेसिस पे करेंगे, जो उस रोड में जो सबसे हैवी व्हीकल होगी, सबसे लार्जेस्ट जिसका डायमेंशन होगा, हम उसके बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द विड्थ ऑफ व्हीकल अफेक्ट द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन, शोल्डर्स एंड पार्किंग फैसिलिटी। अब रोड की विड्थ अगर ज़्यादा, व्हीकल की विड्थ अगर ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग अगर रोड का डिज़ाइन नहीं किया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाइट ऑफ द व्हीकल अफेक्ट द क्लियरेंस प्रोवाइड अंडर स्ट्रक्चर्स सच एज ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक एंड अदर सर्विस लाइन्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक के वायर्स लगे होते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि व्हीकल की हाइट कितनी है, नहीं तो उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ द व्हीकल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एज इट affects the extra width of pavement and minimum turning radius। अब जो व्हीकल की लेंथ है तो ये हमको डिज़ाइन करना पड़ता है प्रॉपरली टर्निंग पॉइंट के लिए, क्योंकि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो टर्निंग जो रेडियस है हमको उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ अफेक्ट द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, कैपेसिटी ऑफ रोड एंड पार्किंग फैसिलिटीज़। लेंथ अफेक्ट करता है ओवरटेकिंग डिस्टेंस को, क्योंकि जब हम ओवरटेक करते हैं तब भी उस टाइम पे मैटर करता है कि व्हीकल की लेंथ कितनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक व्हीकल दिख रहा है। इस व्हीकल में ये 4 व्हीलर है, जहाँ पर आपको व्हीकल की लेंथ दिख रही है 4825 mm, इसकी हाइट है 1825 mm, ठीक है, जिसकी विड्थ है 1860 mm। तो ये जो डायमेंशन है, ठीक है, इसके बेसिस पे ही हम रोड का डिज़ाइन करेंगे। अब डिफरेंट व्हीकल का जो डायमेंशंस होते हैं डिफरेंट होता है, तो हम जो रोड है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट व्हीकल होगी, जिसका डायमेंशन लार्जेस्ट होगा, उसके बेसिस पे ही हम रोड का डिज़ाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक ट्रक दिख रहा है जो कि एक हैवी व्हीकल है, जो बहुत सारे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जिसके थ्रू वो चाहे व्हीकल्स ही हों, व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो इसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अब देखिए इसमें आपका एक व्हील के सेंटर से लेके फर्स्ट व्हील के सेंटर से सेकेंड व्हील तक 3 मीटर मिनिमम डिस्टेंस दिया जाता है, ये होता है डायमीटर, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का 6.2 मीटर मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब इस व्हील के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर मिनिमम कंसीडर किया जाता है। देन ये डी होता है, ठीक है। टोटल लेंथ दी गई है जो व्हील है उसके बैक पोर्शन का
टोटल जो व्हीकल है उसकी लेंथ दी गई है, मैक्सिमम इतना होगा। अब ये जो पूरा डायमेंशन जो दिए गए हैं उसका यूज़ हम तब करते हैं जब रोड का डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो जो उस रोड में जो लार्जेस्ट व्हीकल होगी जिसका डायमेंशन सबसे ज़्यादा होगा उसका हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये डायमेंशन बहुत ही यूज़फुल होंगे उस टाइम के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा है 1.2 मीटर लेस देन और इक्वल टू डी लेस देन और इक्वल टू 1.85, मतलब जो डी है वो 1.2 मीटर और 1.85 मीटर के बीच की वैल्यू हमको कंसीडर करनी होगी। अब यहाँ पे दिया टर्निंग रेडियस, टर्निंग के टाइम पे 2 मीटर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारे डाटा यूज़फुल होंगे रोड के डिज़ाइनिंग के टाइम पे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक कार दिख रहा है। ये जो अभी के टाइम पे जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कार का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसमें बहुत सारे चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे कि लीडर, कैमरा, रेडार, सेंट्रल कंप्यूटर, व्हील एनकोडर्स, रेयर रडार, जीपीएस। तो इससे क्या होता है कि ये एक्सीडेंट रेट को भी डिक्रीज़ करता है और बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम रोड में मूव कर रहे हैं तो हमको वहाँ का मैप प्रोवाइड करेगा, 3D में मैप प्रोवाइड हो जाएगा। हमको उसमें कैमरा प्रोवाइड किया गया, सैटेलाइट के थ्रू हम अपने कार का एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं, उस एरिया का मैप देख सकते हैं। कुछ सामने अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके लिए हमको वार्निंग प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होंगी जब हम ट्रैवल करते हैं तब। चलिए देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इसमें लीडर। ये क्या है, रोटेटर लेज़र स्कैनिंग। जब कार को रोटेट कराना हो तो एक ये 3D मैप हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कैमरा, टू डिटेक्ट द ट्रैफिक लाइट्स एंड एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। अगर उस रोड में अगल बगल या फिर कोई आगे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है, तो ये हमको उसकी पोजीशन प्रोवाइड करता है। रेडार, टू मेंटेन अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम कार अहेड। जो रेडार के यूज़ से रेडार हमको क्या प्रोवाइड करता है कि हमारा जो व्हीकल है उसके बगल में जो व्हीकल है उससे डिस्टेंस कितना है, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन है, यानी आगे जो व्हीकल है उससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन है या नहीं। अब जीपीएस रिसीवर के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू हमको जो कार की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हील एनकोडर्स के थ्रू हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, हमको ये नोन हो जाएगा कि यहाँ पर इतनी स्पीड में हमको मूव करना है। सेंट्रल कंप्यूटर टू कंट्रोल द कार यूजिंग स्पेसिफिक एल्गोरिदम दैट कैन मेक ऑल द ड्राइवर डिसीजन। सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू हम किसी भी डिसीजन को लेने में यह हेल्पफुल होता है। एंड ईजी एक्सेसिबल मैकेनिक्स टू एंगेज एंड डिसंगेज द ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से हमको बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमको कोई भी डिसीज़न लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक फैक्टर है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में, वेट ऑफ द लोडेड व्हीकल। लोडेड व्हीकल का वेट कंसीडर किया जाता है। द मैक्सिमम वेट ऑफ लोडेड व्हीकल अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ पेमेंट, थिकनेस और ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं, जो कर्व हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ब्रेकर के लिए जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है और ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ रोड पे। कॉन्क्रीट की पेवमेंट, बिटुमिन की पेवमेंट या नॉर्मल रोड की पेवमेंट, तो उसमें जितना लोडेड व्हीकल का वेट आना है वो हमको डिज़ाइन करना होता है। इनफैक्ट द लिमिटिंग ग्रेडियंट आर गवर्न बाय बोथ द वेट एंड पावर ऑफ द हैवी व्हीकल। व्हीकल का पावर कितना है, वो उतना लोड बेयर कर सकता है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हमको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना होता है, कर्व प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ व्हीकल। द power of the heavy vehicles and their loaded weights decide the permissible and limiting value of gradient on the road। अब हमको IRC के थ्रू परमिसिबल, मैक्सिमम और मिनिमम ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन होती है अकॉर्डिंग टू द रोड, जिसका यूज़ करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड ऑफ व्हीकल। व्हीकल की जो स्पीड होती है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी अफेक्ट करता है व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहला है साइड डिस्टेंस, ठीक है। दो व्हीकल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। सुपर एलिवेशन हमको कितना प्रोवाइड करना है, ट्रांजिशन कर्व वगैरह, लिमिटिंग रेडियस, हॉरिजॉन्टल कर्व जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होगा, जिसे रोड में यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
और वर्टिकल कर्व, जब वर्टिकल डायमेंशन में जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो जो स्लोप प्रोवाइड होता है, ठीक है, वर्टिकल मतलब थिकनेस के डायरेक्शन में। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वैली कर्व की लेंथ क्या होगी, विड्थ, पेमेंट की विड्थ, शोल्डर का डिज़ाइन कैसे होना है, हॉरिजॉन्टल कर्व कैसे प्रोवाइड करना है, ग्रेडियंट का डिज़ाइन करना है, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ट्रैफिक लेन की, डिज़ाइन एंड कंट्रोल एंड ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट में कैसे हमको कंट्रोलिंग डिवाइस इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें भी हमको मेंशन करनी होती हैं। आइए आगे देखते हैं। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो व्हीकल है जो उसमें एक ब्रेक अप्लाई करने का जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये भी अफेक्ट करता है। इसके थ्रू हम जो व्हीकल है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। द सेफ्टी ऑफ व्हीकल ऑपरेशन, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव व्हीकल्स इन अ ट्रैफिक स्ट्रीम आर अफेक्टेड बाय द ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब देखिए जो दो कंटिन्यूसली व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, तो हमको प्रॉपरली जो व्हीकल है उसकी स्पीड मेंटेन करके रखनी होती है। तो ये जो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका हमको डिज़ाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू रोड और अकॉर्डिंग टू व्हीकल, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसको हम इजीली स्लो डाउन कर सकते हैं, बट एक जो हैवी व्हीकल है उसको स्लो डाउन करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको हमको पहले बहुत जल्दी ही एक्शन लेना पड़ता है ताकि एग्जैक्ट पोजीशन में जाके वो रुक जाए। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।